Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. Resultant of three non-coplanar non-zero vectors a, b and c. Option A always lie in the plane containing a plus b. Option B always lie in the plane containing a minus b. Option C can be 0 and option D cannot be 0. So this is a problem which is based on vectors, the resultant of vectors. यहाँ पे कहा गया है कि देर आर थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर हैं जो कि नॉन कोप्लेनर हैं, एक प्लेन में नहीं है और नॉन ज़ीरो हैं। और ये पूछा गया है कि उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए गए हैं उनके हिसाब से इट कैन नॉट बी ज़ीरो। ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट दैट फॉर द नॉन कोप्लेनर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स their resultant cannot be zero. So option number D is correct here. Option D यहाँ पे हमारा correct answer है. So option D is the correct answer here. So you have to remember the fact that when there are three non-coplanar non-zero vectors or more than three also, then their resultant cannot be zero. Now let us move to the second problem. The number of vectors of unit length perpendicular to vectors A equals to I plus j and B equals to j plus k is option A 1, option B 2, option C 3 and option D infinity. So यहाँ पे एक पर्टिकुलर रूल जो यूज़ होगा वो ये होगा कि पर्टिकुलरली अगर हमें कोई वेक्टर दिए गए हैं, ए और बी वेक्टर दिए गए हैं और उनके परपेंडिकुलर हमें वेक्टर निकालने हैं, सो देर आर ऑलवेज टू वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू दैट। फर्स्ट वेक्टर इसमें हमारा होगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, और सेकंड वेक्टर जो होगा वो होगा बी क्रॉस ए, दैट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर जो बनेगा वो दो डायरेक्शन में हो सकता है, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शंस में। सो दूसरा जो है वेक्टर होगा बी क्रॉस ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हेयर, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में कहा गया है द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर 3i + 4k ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे इस पर्टिकुलर वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वेक्टर गिवन है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है हमारा वेक्टर ए हमें गिवन है 3i + 4k, दिस इज गिवन एज द फर्स्ट वेक्टर। और सेकंड वेक्टर हम कह सकते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस, जिसके ऊपर की हमें पहले वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, उसका प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। तो वाई एक्सिस को हम कह सकते हैं वेक्टर बी इक्वल्स टू जे कैप, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही प्रोजेक्शन हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए रूल जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना हो ऑन वेक्टर बी, तो वो होता है हमारा ए डॉट बी इंटू द यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो ये रूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ए की जगह हमें यहाँ पे रखना है 3i कैप + 4k कैप, एंड डॉट प्रोडक्ट इसका लेना है हमें विद जे के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है विद द मैग्नीट्यूड ऑफ जे। मैग्नीट्यूड ऑफ जे में हम कह सकते हैं द जे कैप अपॉन √1। यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इनका तो ये आएगा 3i.j + 4k डॉट जे multiplied by j cap by √2. Now this term is 0, first term, and the second term is also 0, because mutually perpendicular vectors हैं, यानी कि थीटा 90 डिग्रीज है और इसमें डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होता है। सो द आंसर बिकम्स 0। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। सो वी कैन सी दैट ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हेयर। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पे कहा गया है vector A and vector B are two vectors given by a cap. A vector A equals to 2i cap + 3j cap and vector B equals to i cap + j cap. The magnitude of the component of A along B. तो ये भी प्रीवियस प्रॉब्लम से मिलती जुलती प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी। तो पहले हम पर्टिकुलर प्रोजेक्शन निकाल लेंगे और उससे जो है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे।
द रूल हमने जो पढ़ा हुआ है वो है ए डॉट बी इंटू मॉडुलस इंटू द यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो ये हम रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रखेंगे ए की वैल्यू, ए इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप, और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें विद बी, और बी हमें गिवन है आई कैप प्लस जे कैप। और यूनिट वेक्टर ऑफ बी हमें निकालना हो तो होगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ the coefficient of I square plus coefficient of j square, which is 1 square plus 1 square means 2, so it is square root 2। अभी हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 2i डॉट आई तो ये आ जाएगा हमारा 2, और 3j डॉट j ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन स्क्वायर रूट 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 5 अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप। अब हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन न पूछ के हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो अगर मैग्नीट्यूड पे हम फोकस करें तो मैग्नीट्यूड इज 5 अपॉन रूट 2। सो 5 अपॉन रूट 2 इज आवर आंसर इन दिस केस। सो वी कैन सी दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, 5 अपॉन रूट 2। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में कहा गया है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट ए प्लस बी क्रॉस विद ब्रैकेट ए माइनस बी इज। यहाँ पे वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वेक्टर्स के, बेसिक कंसेप्ट हैं, वो यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्सप्रेशन को, ए प्लस बी इन ब्रैकेट एंड क्रॉस विद ए माइनस बी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए क्रॉस ए द फर्स्ट टर्म, देन द सेकेंड टर्म इज प्लस ए क्रॉस माइनस ऑफ बी, एंड थर्ड टर्म इज b cross a, and fourth term is b cross minus b। इसको जब हम सॉल्व करेंगे a cross a मीन्स a इंटू साइन ऑफ ज़ीरो, बिकॉज दोनों सेम वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा। सो वी कैन से दैट दिस टर्म इज़ ज़ीरो। सिमिलरली b क्रॉस माइनस b को हम लिख सकते हैं -1 b क्रॉस b। तो ये भी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा हमारा ज़ीरो। So the last term is also 0. Now a cross minus b को हम अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो रिमूव हो जाएगा, सो दैट वी कैन राइट डाउन एज b क्रॉस a। इसको हम b क्रॉस a की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारा थर्ड टर्म है b क्रॉस a उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सेकेंड और थर्ड टर्म है वो आ रहे हैं b क्रॉस a। सो इनका सम हो जाएगा 2 टाइम्स b क्रॉस a। So we can say that option D is correct here. So this is our final answer. So hope you understand these problems. Thank you.